अधिकतर बच्चे सोचते हैं पढ़ाई की शुरुआत कल से कर लेंगे या कल पढ़ लेंगे, और जब वो कल आता है तब भी सोचते हैं कि कल से कर लेंगे या परसों से कर लेंगे। तो ऐसा सोचते सोचते पूरा महीना बीत जाता है और कई महीने बीतने के बाद साल का अंत समय आ जाता है और परीक्षाएं भी नज़दीक आ जाती हैं। उस समय बच्चे मेहनत करने के लिए तन मन लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को तनाव भी झेलना पड़ता है और उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता, जिससे उनके अंक भी कम हो जाते हैं या फेल ही हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कल पढ़ लेंगे सोचते सोचते उनका पूरा साल बीत जाता है, और जब परीक्षा पास में आ जाती है तब सोचते हैं कि जब मैं पूरा साल नहीं पढ़ा तो आज पढ़ के क्या करूँगा। मेरा नाम है ललिता बघेल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के इस नई वीडियो में। कहते हैं ना, कहानी हमारे जीवन का अहम सबक सिखा जाती है। तो ऐसे ही इसी से संबंधित एक कहानी है जिसे मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक मोहित नाम का लड़का था जो अपने कमरे में बहुत उदास बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ आई और उससे उदासी का कारण पूछा। तब मोहित ने रोते हुए अपने माँ को बताया कि उसने परीक्षा की तैयारी बहुत की थी, लेकिन फिर भी उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। उसे लगने लगा कि मेरे भाग्य में शायद सफलता है ही नहीं। तब माँ ने मोहित को समझाया कि इंसान को कभी भी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। मानव का तो कर्तव्य है केवल कर्म करना। माँ ने एक उदाहरण देते हुए मोहित को समझाया कि एक किसान अपने खेतों में फसलें उगाता है और धूप छांव की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी बाढ़ आ जाने या सूखा पड़ जाने के कारण उसकी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो दोबारा अपने खेतों में काम करता है, फिर से फसलें उगाता है और उसकी देखरेख करता है, केवल उस विश्वास के साथ कि उसके खेत फिर से लहलहा उठेंगे। माँ ने मोहित को बताया कि किसानों के लिए भी एक ऐसा समय आता है कि पूरे साल का मेहनत उनको देखने को मिलता है और अंत में उनका जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा होता है। माँ ने मोहित से कहा कि मोहित, तुमने परीक्षा की तैयारी तो बहुत की थी, लेकिन केवल अंतिम दिनों में, इसलिए तुम्हें सफलता नहीं मिली। यदि तुमने भी किसानों की तरह पूरे साल मेहनत की होती ना, तो आज परीक्षा का परिणाम निश्चित ही तुम्हारे हित में होता। एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर माँ ने मोहित को समझाया। मोहित को सारी बात समझ में आ गई कि अंत समय में मेहनत का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक कि हम शुरुआत से मेहनत करना ना सीखें। तो मुझे लगता है कि इस कहानी से हम सबको सीख लेनी चाहिए कि कोई भी काम थोड़े से वक्त में तो नहीं होता। उसके लिए लंबे समय तक खूब मेहनत करनी पड़ती है, लगकर मेहनत करनी पड़ती है। किसानों की तरह वो पूरे साल समय का ध्यान रखते हुए बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर उनको कुछ प्राप्त होता है। तो हम क्यों नहीं? तो हम क्यों हमेशा तभी मेहनत करने के लिए सोचते हैं जब परीक्षाएं नजदीक आ जाती हैं? 1 महीने पहले, 2 महीने पहले नहीं, हमें पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जो मेहनत साल के लास्ट में करते हैं ना, उसे शुरुआत से ही थोड़ी थोड़ी शुरू कर देनी चाहिए। और जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो दिमाग को रिलैक्स रखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, तभी जाकर परीक्षाओं में अच्छे से लिख पाएंगे और तभी जाकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, एक अच्छी सी मुस्कुराहट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उठ जाइए और मेहनत करने के लिए जुट जाइए।